ये प्रोग्राम किससे था, वाइल से था। अब यही चीज़ को मुझको क्या करना है, डू वाइल से। तो मैं ये पूरा उठा के कमेंट कर दूंगा। सिंगल लाइन कमेंट करना रहता है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ एक मिनट बता, मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये। तो ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट हो गया। अब ये पूरा इग्नोर कर देगा, बराबर। तो इसको सेव करके आउटपुट देख लो। कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं कुछ इसके अंदर। तो प्रिंट करने के लिए कुछ डाला ही नहीं है मैंने, ठीक है। तो यही चीज़ को मुझको किससे करना है, अब डू वाइल से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर मार देता हूँ, ये वेरिएबल भी कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यही स्क्रिप्ट के अंदर डू वाइल से मेरे को कोड करना है। डू वाइल का फंडा कैसा है कि कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, एक मतलब तो कोड एग्जीक्यूट होता ही नहीं। जैसे कि इसके अंदर कैसा होता है, पहले कंडीशन चेक होती है फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। तो अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, जैसे कि कंडीशन में ऐसी कुछ दे दिया, मैं दिया i = 11, बराबर, और यहाँ पे दिया हूँ i < 10, तो अब तो हमेशा बढ़ने ही वाला है, 12, 13, 14 होएगा। अब वो कभी भी <10 होगा ही नहीं। अब समझा क्या बोला मैं? तो कभी भी <10 होगा नहीं, तो ये कंडीशन तो कभी भी ट्रू नहीं होने वाली है। जब कभी भी ट्रू नहीं होगी तो ये तो सीधा जाएगा ही नहीं, कभी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यही कंडीशन अभी हम लोग अगर इसमें देते हैं वाइल में, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होती ही नहीं है। और यही कंडीशन हम लोग अगर डू वाइल में देते हैं तो एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक होती है। तो फर्स्ट टाइम का तो हो ही गया एग्जीक्यूट, अब उसको रिवर्ट थोड़ी कर सकता। समझा? तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल i इक्वल्स वेरिएबल i इक्वल्स 1 सेमीकोलन, यहाँ पे लिखा डू स्टेटमेंट जो लिखना रहेगा वो, उसके आगे मैं लिख दूंगा वाइल और कंडीशन i लेस देन और इक्वल्स 10, ठीक है। समझा? ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। स्टेटमेंट लिखा मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आई की वैल्यू भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं है। तो अभी इंक्रीमेंट डाल दिया, ठीक है। देखते हैं, BR ने लिखा इसके अंदर, ठीक है। 1 to 10 हो गया। अभी मैं कोई ऐसी कंडीशन लिखा जो कभी ट्रू होने वाली है ही नहीं, इसको कर दिया 11, बराबर, और इसको रखा <10, तो कभी ट्रू नहीं होगी और वैल्यू 11 आई। समझ में आया? तो अब कब वाइल यूज होगा, कब डू वाइल यूज होगा, सवाल ये है। मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कब वाइल यूज करना है, कब डू वाइल यूज करना है? एक सिचुएशन बताता हूँ मैं। जैसे कि तुम लोगों को एक प्रोग्राम करना है एडिशन ऑफ 2 नंबर में, ठीक है। वो प्रोग्राम कैसा रहेगा कि अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसा पहले रन हुआ तो लिखा हुआ है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, बराबर। ये ऐसा लिखा हुआ है स्क्रीन पे। अब इसके नीचे यहाँ पे एक बॉक्स बना है, एंटर और एग्जीक्यूट बटन है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। 1 लिखेंगे तो एडिशन होगा, 2 लिखेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 लिखेंगे तो डिवीजन होगा। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू लिखना है, ठीक है। ये प्रोग्राम कैसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कमांड लाइन वाला प्रोग्राम है, मतलब जैसे C++ का प्रोग्राम होता है ना, ब्लैक स्क्रीन पे ये सब लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की जगह मैं वो कर देता हूँ, एंटर चॉइस वैल्यू मेरे को यहाँ पे लिखना रहेगा। तो चॉइस वैल्यू में 1 2 3 4 लिख के एंटर मारूंगा तो उसके हिसाब से
एग्जीक्यूट होगा जो भी मैं वैल्यू दिया। तो प्रॉब्लम इसमें कैसा रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होना है, फर्स्ट टाइम ये जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो ये सब प्रिंट होके आ गया और यहाँ पे आके रुक गया, बोला वैल्यू लिखो। पहली बात तो ऐसी होगा ना, जब रन किया तो पूरा जो भी ब्लैक स्क्रीन पे है ये सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, बराबर, सब कुछ लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल 2, तो इसने 2 सेलेक्ट किया, सब्ट्रैक्शन लिया और आगे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, प्रोग्राम बंद हो गया। फिर से करना है एडिशन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, फिर से ये चीज़ लिखी हुई आएगी, बराबर, फिर से ये चीज़ लिखी हुई आएगी। अब की बार मैं 1 लिखूंगा, एंटर मेरा एडिशन हुआ, अगेन प्रोग्राम बंद हो गया। तो बंद नहीं होना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि ये हो जाए, एडिशन तो भी बोलना चाहिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं यस करूँगा तो वापस से ये पूरी लिस्ट प्रिंट होके आएगी और इंटर वैल्यू पूछेगा, मतलब वो लूप चलते रहना चाहिए। ये बात समझी? हाँ, वो एक बार एडिशन या सब्ट्रैक्शन या जो भी ऑपरेशन हो गया एक बार, तो उसके बाद प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए। पूछना चाहिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू करना है तो वाई प्रेस करो, नहीं तो एन प्रेस करो। अलर्ट नहीं आएगा, मतलब ऐसा लिखा हुआ आएगा, जैसे ये लिखा ना एंटर चॉइस, ऐसा अगर डू ऐसे लिखा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई और एन। अगर मैं वाई लिख के एंटर मारा तो कंटिन्यू करेगा, एन लिख के एंटर मारा तो एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम से, ऐसा आना चाहिए। तो अब इसके लिए कैसा होता है, इसके लिए मेरे को कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है, लेकिन ये कंडीशन है मेरी, वाई है तो ये फिर से एग्जीक्यूट होना चाहिए, नो है तो नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ये मैसेज यूजर को देने के लिए एक मरतबा चाहे वाई हो चाहे एन हो, पहले तो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। तो ये सिचुएशन हो गई डू वाइल में। तो ये पूरा जो प्रिंट करने का कोड है हम लोग डू में लिखते हैं और वाइल में हम लोग चेक करते हैं कि यस आया कि नो आया। अगर यस आया तो वापस जाके फिर से प्रिंट कर देता है वो, और अगर नो आया तो बाहर चला जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक बार तो दिखना चाहिए ना इसको, यस नो एक बार तो आना ही चाहिए। तुम जब फर्स्ट टाइम रन करोगे तो रन करो, इसका मतलब वो यस ही है, तो एटलीस्ट 1 टाइम डू एग्जीक्यूट कर देगा, समझा? तो ये एक सिनेरियो है, तो बहुत सारे सिनेरियो है। जब तुम लोग मतलब रियल लाइफ में काम करने लगोगे तो बहुत सारे सिनेरियो वाइल डू वाइल के मिलते हैं। इतने हैंडी टूल नहीं है वाइल डू वाइल में डिफरेंशिएशन। हर डू वाइल का काम तुम वाइल से कर सकते हो लॉजिक लगा के, हर वाइल का काम तुम डू वाइल से कर सकते हो, मतलब हाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बस। फर्स्ट टाइम ट्रू करवा दो कंडीशन, तो वाइल में ही फर्स्ट टाइम ऑलवेज ट्रू, ऐसी कंडीशन डालोगे फर्स्ट टाइम ट्रू होने ही वाली है। सेकंड टाइम यूजर जो वैल्यू डालेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो डू वाइल का काम करने लगेगा वो वाइल, समझ में? जो उसमें होता है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं वाइल।